अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और बहुत दिनों से आप सोचते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही सुबह होती है तब आपका मन हो जाता है कि नहीं, मुझे तो सोना ही है। और वो जो आपने बातें सुनी थी, वो जो आपने प्लान किया था कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मुझे कुछ अफर्मेशन करनी है, मुझे कुछ नाम जाप करना है, कुछ अपने आप को तैयार करना है, अपनी एक्सरसाइज करनी है, सुबह उठ के जिम जाना है, कुछ भी आपको करना है, योग अभ्यास आपको करना है, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन आप सुबह उठ नहीं पाते। आप अलार्म भी लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं उठ पाते हैं। उस अलार्म को बस आप ऐसे बंद ही कर देते हैं कि चलो अब 10 मिनट बाद उठ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आज ना आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने इतने टाइम से मैं भी ऐसे सोचा करती थी, लेकिन कैसे मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। सुबह के 3 बजे मैं कैसे उठ पाती हूँ। देखिए, पहला जो कदम है वो आपको पता करना होगा कि मुझे सुबह जल्दी उठना ही क्यों है। सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के मुझे करना ही क्या है। पहले तो आपको वो चीज़ पक्का करनी होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से फिर आपकी इच्छा आएगी, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी ना। मान लीजिए आपने कोई चीज़ तय करी है, आपने मान लीजिए आपको रियाज करना है, आप संगीत सीखते हैं या आप योग अभ्यास करते हैं, आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, आप नाम जाप करना चाहते हैं, कुछ अफर्मेशन आप लिखना चाहते हैं, कहीं जिम आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको पहले उस चीज़ को पक्का करना होगा कि मुझे सुबह जल्दी उठ के करना क्या है। थोड़ी आवाज़। तो जब आपने वो चीज़ पक्का कर ली कि भाई हाँ, मुझे सुबह उठ के एक चीज़ ट्राई करनी है, यहाँ आप ना बहुत सारी चीज़ें मत लेकर आए कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। इससे आपका जीवन जो है ना, आपका जो दिनचर्या है वो अस्त व्यस्त, उथल पुथल उसमें मची रहेगी, जब तक आप कुछ चीज़ें अपने दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं करेंगे। लेकिन ये एकदम से नहीं होगा, ठीक है ना। आप बस सुबह का जो टाइम है वो हमें देखना है कि हमें सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और हमें उसके बाद उस समय में करना क्या है। मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ कि आपको करना क्या है, क्योंकि इससे आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, है ना। आपको जो भी, आप जिस भी तरफ आप जाना चाह रहे हैं उसके लिए आपके अंदर इच्छा जागृत होगी, तभी तो आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। उस इच्छा के बल पे आप जल्दी उठ पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, आप बहुत सारे लोगों को ना देखना शुरू करें सोशल मीडिया पे। आप देखना शुरू करें लोगों को जो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, जो सुबह उठ के वीडियोस बनाते हैं कि देखो हम सुबह इस टाइम पर उठे, हम देखो इस टाइम पर उठे। आप उन लोगों की वीडियोस देखना शुरू करें। आप सुने, उनको बार बार सुने, दिन में 2 बार 3 बार, शाम को, है ना। सुबह तो आ ही जाता है कि भाई हाँ, कल उठेंगे कल उठेंगे, लेकिन जो ये गड़बड़ होती है ये शाम को होती है। तो आपको शाम को ज़रूर, या चलो शाम को भी नहीं हो रहा है, वैसे तो मैं आपसे कह रही हूँ कि भाई शाम को भी आपको सुनना है, ठीक है। अपने आप को ये चीज़ याद दिलानी है कि अरे यार, शाम को ना चाहे कुछ भी हो रहा हो, चलते फिरते कोई काम भी कर रहे हैं, साथ में वीडियो लगा ले, शाम को आप सुना सुना करें इस बात को कि सुबह उठने के क्या फ़ायदे हैं। सुबह लोग या वीडियोस बना रहे हैं सोशल मीडिया पर, सुबह उठने से हमारे जीवन में क्या बदलाव है, इस तरह की जो भी वीडियोस बना रही है, तो आपको शाम को वो चीज़ ना आपके माइंड में रहेगी। वो चीज़ आपके माइंड को ये चीज़ पता होगी कि अच्छा, मुझे सुबह उठ के ये चीज़ करनी है, क्योंकि अभी जो है हमारा जो माइंड है उसको अभ्यास नहीं है, ठीक है। जब आप देखिए, अगर आप स्वामी रामदेव जी के वहाँ चले जाएं, या आप जो सदगुरु जी हैं उनकी ईशा फाउंडेशन है वहाँ पर चले जाएं, किन्हीं, मेरा मतलब ये है कहने का, आप किन्हीं लोगों के ऐसे संपर्क में चले जाएं जहाँ पर दिनचर्या के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा काम हो रहा है, जहाँ पर सुबह लोग उठ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, या फिर आप अपने किसी दोस्त को बोल दे कि भाई हाँ चलो सुबह सुबह उठ के हम जिम जाते हैं, तुम भी मुझे फ़ोन किया करो। तो वहाँ पे लोग कैसे उठ पा रहे हैं, वहाँ पे लोग कैसे काम हो रहा है, वहाँ पर जल्दी कैसे उठ पा रहे हैं। वहाँ पर इसलिए उठ पा रहे हैं क्योंकि उनको संग मिला हुआ है, उनके साथ में बहुत सारे लोग हैं। जब वो लोग उन बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ होने लगती है। अब एक इंसान तो वहाँ पे सोया थोड़ी ना पड़ा रह सकता है। जब वो देखता है कि अरे इतने सारे लोग सुबह उठ के ये प्राणायाम कर रहे हैं, योग अभ्यास कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह का जो भी जिसको करना हो वो कर रहे हैं, तो खुद को भी प्रेरणा मिलती है। आप दूसरों को देख के, वो जो दूसरों की ऊर्जा है वो आप पर असर डालती है, यानी कि दूसरों को देख कर दूसरों का प्रभाव हम पर आता है कि चलो हमें भी अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम उन्हीं वीडियोस को उठा रहे हैं, हम उन्हीं लोगों की बातों का संग कर रहे हैं, ऑनलाइन संग कर रहे हैं। तो वहाँ से हमें होगा कि भाई हाँ चलो, पहले मैं एक चीज़ ठीक कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, जहाँ मुझे सुबह उठना है।
आप बहुत सारी बकवास चीज़ें हम जब देखने लग जाते हैं ना सोशल मीडिया पर, क्योंकि देखो ये टाइम ही ऐसा है, आप इस सोशल मीडिया को ना बकवास बेकार ये भी ना कहें, आप इसका इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया बहुत शानदार चीज़ है, लेकिन इसमें से अपने आप को व्यवस्थित करना, इसमें उलझने ना देना, ये भी बहुत बड़ा टास्क है ना। तो जब आप अपने आप को किसी बेहतर काम में लगाएंगे तो आपके पास समय ही कहाँ बचेगा। तीसरी जो मेन चीज़ है, जब तक आपकी जो शाम है, जब तक आपका जो सोने का जो टाइम है या शाम है, जो आपका शाम का खाना, आपका सोने का जो समय है, अगर आप वो आपने ठीक नहीं किया तो आप सुबह नहीं उठ पाएंगे। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। और दूसरी बात जो है, हर इंसान ऐसा नहीं है कि भाई वो उसको सुबह वो 3 बजे ही उठ जाएगा, 4 बजे ही उठ जाएगा, 5 बजे भी उठ जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्योंकि हो सकता है आपका काम ऐसा हो जहाँ पर आपको रात के 10 बजे तक काम करना पड़ रहा हो सकता है आपका कुछ भी ऐसी चीज़ें हों जो आपके रात का जो समय है वो आप ज़्यादा टाइम तक आपको काम कर रहे हैं, तो आप सुबह थोड़ी ना उठ पाएंगे, आप सुबह नहीं उठ पाएंगे। तो आप अपना जो जीवन है ना उसको देखिए कि भाई हाँ, मैं कब तक अपने जो सोने का जो समय है उसको मैं फिक्स कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उसके अनुसार आप उठेंगे। अगर आप रात के 10 बजे तक सो रहे हैं, है ना, तब आप हो सकता है आप जल्दी उठ पाए। या फिर अगर आपका काम ही कुछ ऐसा है, मैं उन लोगों की बात करूँ जिनका काम ही कुछ ऐसा है जहाँ पर आपकी अपनी स्थितियाँ हैं, तो आप अपनी उन स्थितियों को देखें और उसके हिसाब से अपना समय तय करें और अपने अंदर गिल्ट ना भरें इस बात का। क्योंकि आप जब अपने आप को ये चीज़ बोलते हो ना कि भाई हाँ, ये चीज़ है मेरी, ये चीज़ मेरा टाइम है और इसके अनुसार मैं ये चीज़ कर रही हूँ, इसके अनुसार ही तो सोना भी तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, सोना तो आपको पड़ेगा ही ना। तो उस वजह से आप अपना देखें कि आपका क्या टाइम है, उसके अनुसार आप कब उठ सकते हैं, कब आपकी नींद पूरी होके कब आप जल्दी से जल्दी उठ सकते हैं, वो अपना समय निश्चित करें। क्योंकि अगर कोई इंसान बहुत देर रात तक उसको काम करना पड़ रहा है, जो भी उसकी चीज़ें हैं, तो वो सुबह के 3 बजे नहीं उठ पाएगा। सुबह के 3 बजे उठने के लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि अरे मैं कोई ऐसा अभ्यास कर लूँगा, ऐसी ध्यान की विधियाँ कर लूँगी या कर लूँगा जिनसे बस मैं अपने आप ही उठ जाऊँगा, या आप सोच रहे हैं कि अरे देखो वो लोग भी तो हैं, वो गुरु लोग हैं, वो तो ऐसा हो जाते हैं, वो उनकी नींद ऐसे कम हो जाती है। अपने जीवन को किसी और के साथ कंपेयर ना करें। ये आपका जीवन है, ये आपकी समझ है, आपका स्तर है ना। आपका जो शरीर है वो किन किन चीज़ों के लिए तैयार है, किसी और का किस तरह से ढला हुआ है, किसी और की मानसिक स्थिति जो है वो कैसी है, वो उसका जीवन है। हमें अपने जीवन को देखना है, अपने जीवन को खूबसूरत बनाना है, अपने जीवन को सही करना है। जितना हम बेहतर कर सकते हैं वो हमें बेहतरी की तरफ, मजबूती की तरफ बढ़ना है। तो आप अपने अंदर गिल्ट को ना लेकर आप अपने समय को निश्चित करें। जिन लोगों के पास जिनका जो दिनचर्या है, शेड्यूल है, वही ऐसा है कि भाई आपको देर रात तक काम करना पड़ रहा है, तो गिल्ट ना भरने की बजाय आपको जो भी आपको टाइम शूट करता है आप उस टाइम पर उठ जाया करें। जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय मतलब अच्छा खासा जिनके पास टाइम है, जो जल्दी अपना खाना पीना कर सकते हैं, जल्दी सो सकते हैं, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि मुझे ना सुबह उठने की चिंता को छोड़ के मुझे जो है ना क्या करना है, मुझे जल्दी सोना है। जब आप जल्दी सो जाएंगे, एक बार आप लेट जाएं, जब आप जल्दी सो जाएंगे फिर आप जल्दी भी उठा करेंगे। और फिर उसके बाद जब आप शरीर के ऊपर काम करेंगे, अपने योग अभ्यास करेंगे, जो भी आपको करना है, उससे आपकी जो ऊर्जा है वो संतुलन में आएगी। आप और सही तरीके से काम कर पाएंगे। सुबह उठने के ये फ़ायदे हैं, लेकिन किसकी स्थिति कैसी है वो इस इंसान पर निर्भर करता है। तो अपने जीवन को देखें, अपने जीवन को समझें और सुबह उठना शुरू करें। अलार्म लगाएं, है ना। अलार्म थोड़ा सा ज़्यादा समय पहले का लगा ले अगर आपको ऐसा लगता है, लेकिन अगर आप जल्दी सो गए ना तो आप आराम से उठ जाया करेंगे। बिना गिल्ट के अपने जीवन को संवारें, अपने आप को देखें, ना कि दूसरों को। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।